लगाते हैं और मूर्ख लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं, अन्य लोग अपनी धूर्त व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालते चलते हैं। उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन उन सांसारिक लोगों की दृष्टि के लिए जिन्हें दिव्य विज्ञान का अल्प ज्ञान है, किसी मनमानी ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्रित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की। क्लास खत्म। ये है प्रभुपाद। आपको नहीं लगता प्रभुपाद इतना बड़ा क्यों लिखे होंगे? कुछ तो इंपॉर्टेंट है श्लोका में इसलिए लिखे, नहीं तो प्रभुपाद जी को क्या इतना समय नहीं था? इतना बड़ा क्यों लिखे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ष। ये वर्ष को बुलाता है कि व्यासदेव इस वर्ष से हम सभी को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इनविटेशन कार्ड। किसके लिए? ताकि हम श्रीमद् भागवत का रस को पान कर सके। तो ये इनविटेशन कार्ड है। आप सबको तालियां कि आपने ये इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम ना श्रीपद ऐन्द्र प्रभु नाम कौन कौन जानते हैं? और वृंदावन में अभी भी है, बापू के स्वरूप में नहीं है, वाणी के स्वरूप में है। श्रीपद ऐन्द्र प्रभु प्रभुपाद के शिष्य हैं। वो कहते थे कि श्रीमद् भागवतम जो है ना, इट्स अ लेजी इंटेलिजेंट वे टू नो कृष्णा। सब बोलिएगा, श्रीमद् भागवतम इज लेजी इंटेलिजेंट वे टू नो कृष्णा। क्या बताया है प्रभु ने कि श्रीमद् भागवतम है ना, किसी को जल्दी भगवान को पाना है, आसानी से पाना है, क्या करना पड़ेगा? एक बार एक श्रोता ने कथाकार को पूछा कि हमें भागवतम कैसे पढ़ना है? तो कथाकार तो बोले कुछ नहीं, बुक खोलिए, टर्न करिए, पढ़िए, खत्म हो गया, बंद करके रख लीजिए। श्रीमद् भागवतम इतना पावरफुल है ना, इसको आप सिर्फ पढ़िएगा ना तो आप गोलक वृंदावन या भगवत धाम पा सकते हैं। इतना इजीएस्ट वे है। इतना इजी वे और नहीं मिल पाएगा। बाकी युग में देखो ना कितना कठोर परिश्रम करते थे, हजार हजार लाख लाख साल तपस्या यज्ञ कितना कुछ करते थे। बट कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, भगवत धाम चले जाओगे, भागवतम पढ़ लो, भगवत धाम चले जाओगे। तो इतना ईजी। तो ये भागवतम है ना, जो भी पढ़ेगा वो सब दुख दर्द से दूर हो सकता है। व्यासदेव ये भागवतम लिखने के पहले ऐसे बहुत पुराण वेदा सब लिख लिए, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो जब भागवतम लिखे ना, वो लिखने से ही थर्ड वर्ष से ही उनको मजा आने लगा कि अरे वाह, ये मैंने क्या लिख लिया, बड़ा मजा आ रहा है मुझे लिखने। तो बार बार भागवतम में बीच बीच के वर्सेस में ही ना भागवतम का तारीफ कर रहे हैं। तो एक वर्ष पढ़ेंगे, प्लीज रिपीट करिएगा। यस्याम वे श्रूयमानायाम, जितना हो सकता है, ठीक है मैं ही पढ़ता हूँ, तब होगा। यस्याम वे श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः। प्रभुपाद जी बोलते हैं अनुवाद में, इस वैदिक साहित्य को श्रवण मात्र से ही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति आ सकता है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को बुझा सकता है। शोक मोह भया पहा, वहा मतलब भस्म कर देना। किस किस को भस्म कर पाएगा श्रीमद् भागवतम? शोक मोह भय इस सबको भस्म कर सकता है। और भागवतम में इतना पावर है ना कि किसी में भी क्रांति ला सकती है। देखते हैं ना, कभी कुछ अटैक हो गया किसी में तो पूरा एक साथ ग्रुप में झुंड में आ जाते हैं, पूरा मतलब ना क्रांति। जैसे क्रांति को बोला जाता है, इसमें यहाँ पे लिखा गया है विप्लवो श्लोका में। कोई अगर इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश गया होगा तो वहां पे एक फेस्टिवल हर साल होता है। वो फेस्टिवल का नाम है विप्लव फेस्टिवल। उसमें अराउंड 500 to 1000 यूथ आते हैं उसमें, और उसमें कथा कीर्तन होता है और बहुत ही एनर्जेटिक रहता है। अगर आप यूट्यूब में देख सकते हो विप्लव फेस्टिवल,
वो क्या है? वो है क्रांति, युद्ध में क्रांति लाने वाली। इस श्लोक का एक है, तद्वाक्य सर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अपद्यते अपि नामानि अनन्तस्य स अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। क्या बोल रहे हैं कि भागवतम जो है ना वो भक्ति में क्रांति ला सकती है और इसमें भगवान के नाम, यश, रूप, लीला ये सब भरा हुआ है। फिर ऐसे और वर्सेस जब भागवतम व्यासदेव बोल रहे हैं ना, तो व्यासदेव फिर बोलते हैं कि ये जो भागवतम है, कोई भी अगर अंधा व्यक्ति, अंधा मतलब जो देख नहीं पा रहा है वो नहीं, अंधा व्यक्ति मतलब जो जानता ही नहीं कि हम क्यों कृष्ण भक्ति करें, जो बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करना जरूरी ही नहीं है, क्या जरूरी, आराम से रहो, बिंदास रहो, ऐश आराम करो, मारो सुट्टा, आराम से जियो, ऐसे लोग को भागवतम में वेदव्यास जी बोल रहे हैं, कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादिविसह कलो नष्ट दृशम ऐसा पुराण धुनोदितः। कलो नष्ट दृशा में से, ये जो भागवतम है ना, ये कलयुग के जो भी अवगुण है ना वो सबको नष्ट कर सकती है, इतना पावर है। और वो क्या करता है? पुराण को धुनोदितः। धुनोदितः मतलब पुराण मतलब पुराण, पुराण में प्रकाश डालना। क्या करता है? पुराण में प्रकाश, मतलब जो भी अंधा व्यक्ति, जो भी भगवान के बारे में जानना चाहता भी नहीं, अगर वो एक बार भी भागवतम पढ़ लेना, उसको भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान पा सकता है। ठीक है, हम श्लोका पे जाएंगे। ये था बेसिक भागवतम का। तो श्लोका में आया, निगम कल्प तरो गलितम फलम। निगम मतलब क्या है मालूम है? निगम मतलब है शास्त्र। क्या है? शास्त्र। कल्प तरुण मतलब डिजायर फुलफिलिंग ट्री। क्या है? डिजायर फुलफिलिंग ट्री। जो भी इच्छा है ना वो पेड़ उसको प्रदान कर सकता है। आप जैसे यहाँ अगर देखें कोई भी आम के पेड़ में, आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या मिलेगा वो आम के पेड़ में? आम मिलेगा। कोई एप्पल के पेड़ में क्या मिलेगा? एप्पल ही मिलेगा ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भगवत धाम में अगर आम के पेड़ में आप खोजोगे समोसा, वो भी मिल जाएगा। अगर आप बोले तो एप्पल के पेड़ में अगर गुलाब जामुन टपक ले तो टपक जाएगा। इतना पावर, डिजायर फुलफिलिंग ट्री है ना। उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? कल्पतरु। तो क्या बता रहे वेदव्यास जी? निगम कल्पतरुण, मतलब जो ये श्रीमद् भागवतम है ना, ये कल्पतरुण के समान है। कल्पतरुण मतलब जो पेड़ जो सब इच्छाएं की पूर्ण करती है। अब कैसे? अगर आप श्रीमद् भागवतम ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें खाली भगवान के प्रेममय भाव का नहीं बताया गया, उसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ये करो, अगर आपको सुख की प्राप्ति है तो आप ये करो, ये रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे तो आपको सुख मिलेगा, ये रूल रेगुलेशन करोगे तो आप ये धाम में जा पाओगे, ये चीज करोगे तो आप इंद्र बन पाओगे। जो भी आपका मनोइच्छा है ये सब पूर्ण हो सकता है इस श्रीमद् भागवतम में। इसलिए ये क्या बताया गया इसको? ये है कल्पतरु। फिर गलितम फलम। फलम मतलब फल, गलितम फलम मतलब परिपक्व फल, मीठा वाला फल। कोई भी अगर सपोज 3-4 आम का पेड़ है, अगर एक आम का पेड़ खट्टा है और एक का आम का पेड़ मीठा है, आप कौन सा आम का पेड़ खाओगे? आम खाओगे, मीठा वाला, है ना। खट्टा वाला खाओगे, एक बार लोगे फिर फेंक दोगे, मीठा वाला ही लोगे, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में गलितम फलम मतलब पका हुआ फल। फिर क्या बताते हैं व्यासदेव? सुख मुखात। सुख मुखात मतलब सुख मतलब सुखदेव गोस्वामी, उनके मुख से निकला है। सुखदेव कौन थे? व्यासदेव के बेटे। तो सुखदेव के मुंह से आने से क्या हुआ? अमृत द्रव संयुतम। जब ये सुखदेव गोस्वामी से बोला गया ना, तो ये जो शास्त्र ना, ये अमृत के भांति बन गया। सुखदेव गोस्वामी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। सुखदेव गोस्वामी जो थे वो प्योर डिवोटी थे, लेकिन इससे पहले जन्म में ना वो सुक थे। सुक मतलब क्या मालूम? सुक कौन मालूम है? राधा रानी के तोता थे। क्या थे? राधा रानी के तोता। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना राधा रानी को जब भी कुछ चाहिए था, अगर कृष्ण के बारे में जानना है या कुछ कृष्ण को मैसेज देना है ना, तो राधा रानी अपने लेफ्ट हैंड में रखते थे। किसको? सुक को। सुक, उनका नाम है, तोता का नाम क्या है? सुक। इनको यहाँ पे रखते थे और बोलते थे, हे सुक,
बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। और तोता क्या बोलता था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा बोलता था। और फिर बोलते थे, हे सुका, तुम थोड़ा जाओ तो कृष्ण को बताओ कि आज जो माखन बना है ना वो बहुत ही मीठा है, आके ले सकता है लेकिन छुप के आए। और फिर सुका क्या करता था? चल के चुपचाप कृष्ण के पास, तो कृष्ण बैठे रहेंगे, कृष्ण के पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन सुखदेव जो सुका है ना, वो इतना राधा और कृष्ण के प्रति इतने अटैच हो गया था, हमेशा उनका काम दो ही चीज था, राधा रानी का मैसेज कृष्ण को देना, कृष्ण का मैसेज राधा रानी को देना। और उनका गोल और कुछ था ही नहीं, ना वो कुछ जानते थे, ये दो ही चीज जानते थे। तो जब कृष्ण नीचे बैठे हैं पेड़ के नीचे और सुक जो तोता है वो पेड़ के ऊपर बैठा है, वो कृष्ण को देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, फिर कृष्ण 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 करने लगा। तो कृष्ण, अरे ये कौन बोल रहा है? अरे तोता कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, पर कृष्ण तो परम भगवान है। वो तोता का फिर बुलाए, तुम क्या कृष्ण कृष्ण कर रहे हो? कृष्ण 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 ऐसे करने लगा। फिर वो समझ गए, कृष्ण सब समझते हैं, तो कृष्ण समझ गए कि नहीं ये राधा रानी के कुछ मैसेज है। फिर अब बाकी बहुत कुछ स्टोरी है इसका, बहुत अच्छा, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो ये थे सुक। तो ये जो सुक है ना, जब राधा और कृष्ण ये दिव्य धाम मेटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के अपने गोलक वृंदावन चले गए ना, तो राधा कृष्ण का एक ही इंस्ट्रक्शन था, किसको? सुक को। क्या था मालूम है? कि तुम रहो और तुम ये जो मैसेज भगवान का, जो कृष्ण का दिव्य लीला और मैसेज है ना, वो सबको फैलाओ। तो ऐसे ही क्या किए, तो जब राधा कृष्ण ये मेटल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए, तो सुका घूमते रहे। ऐसे ही घूमते घूमते एक बार कैलाश पर्वत चले गए। कहाँ गए? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में देखे कि शिव, लॉर्ड शिवा क्या कर रहे हैं? पार्वती मैया को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। अब कृष्ण शिव जी यहाँ है, पार्वती माँ यहाँ है, यहाँ एक पेड़ का टहनी में सुखदेव बैठे हैं। अब आग बंद करके सोच सकते हैं, चीज बंद मत करो नहीं तो सो जाओगे। अब ये चीज हुआ है पार्वती मैया को, मैं बताऊंगा अभी। तो सुखदेव को लॉर्ड शिवा जब कृष्ण के बारे में राधा पार्वती मैया को बोल रहे हैं ना, वो पूरा भाव में आ गए और शिव जी आग बंद करके पूरा कथा कहने लगे। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो सोचे ही नहीं। पार्वती मैया को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ ना, पार्वती मैया को नींद आ गया और पार्वती मैया आंख बंद करके सो गई। लेकिन सोने के पहले ना पार्वती मैया क्या कर रही थी, जब भी शिवा कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, पार्वती मैया एक चीज कर रही थी, ऐसे सो जा रहे थे। जब देखे वो सुक, अरे पार्वती मैया तो सो जा रहे हैं, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर शिव जी उठ गए ये कृष्ण स्टोरी आधा में ही खत्म हो जाएगा, अब मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सुक ने क्या किया, वो पार्वती मैया का आवाज निकालने लगा और वो करने लगा ऐसे करने लगे। और शिव जी तो ट्रांसेंडेंटल आदमी है, हमेशा भगवान के नाम लेते रहते हैं और वो बोलते रहे, कथा खत्म हो गया। वो जान भी नहीं पाया कि पार्वती मैया कर रही है कि सुका कर रहे हैं। और ऐसे ही जब आँख खोले, पार्वती मैया सुखदेव लॉर्ड शिवा को सॉरी फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थी किए कि सॉरी मैं आपकी कथा में बीच में सो गया। अब शिव जी बोले ये कैसे, मैं तो ऐसा आवाज तो सुन रहा था, तुम्हारा ही आवाज था। अब शिव जी को डाउट हुआ और शिव ने देखा कि वहां पे तोता बैठा है जो कि कर रहा है। शिव जी सब जानते हैं, वो समझ गए। अब उनको आया गुस्सा, क्यों? बोले ये तो तोता है, ये क्या कर सकेगा, ये तो खाली सुनता है और रिपीट करता है, उसको तो कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ तो नॉलेज है नहीं, ऐसा कोई रियलाइज प्योर डिवोटी तो है नहीं। तोता का काम क्या है, उसको जो बोलेगा वो फिर रिपीट करेगा, उसका एक ही काम है। शिव जी को आ गया गुस्सा और भागने लगे सुक के पीछे। अब सुका भी भागने लगा, सुका भागा कि जान गया अब तो शिव जी गुस्सा हो गया, अगर तीसरी आंख खुली तो मेरा तो दोनों आंख ही नहीं बचेगा, मेरा आत्मा ही नहीं बचेगा। तो सुका भागे 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 और चले गए व्यासदेव के पास। किसके पास? व्यासदेव के पास। व्यासदेव के पत्नी के पास। देखिए पत्नी उनकी बैठी है, पत्नी का नाम था वाटिका। पत्नी के जब पत्नी के कुछ ध्यान करे तो मुख खुला हुआ था, तो वो सूक्ष्म शरीर में सुक उनके मुख से भीतर से उनके हृदय में, उनके वुम्ब मतलब क्या बोलेंगे, गर्भ में आ गए। यही सुक सूक्ष्म शरीर में गर्भ में घुस गए। शिव जी आए, देखे अरे कहाँ गया सुक, कहाँ गया वो पैरट, मिला नहीं। फिर व्यासदेव उनको समझाए, गुस्सा को शांत करवाए, समझाए कि नहीं ऐसा ऐसा है, डिटेल स्टोरी है उसमें बहुत कुछ। फिर वो शिव जी समझ गए और आशीर्वाद दिए सुक को कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छा एक शुद्ध भक्त बनोगे।
ऐसा उन्होंने आशीर्वाद देके चला गया। और वही जो वाटिका मतलब व्यासदेव की जो वाइफ है, उन्हीं के घर में फिर कौन आया? सुखदेव गोस्वामी, जो ये भागवतम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वही सुख है जो राधा रानी के लीला में था। इतना पावरफुल है कृष्ण लीला, है ही इतना मीठा, समझे ना? कितना मीठा है मालूम है? एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। सब जानते हैं स्टोरी। कृष्ण के पास टाइम में वृंदावन में जब भी कृष्ण चोरी करते थे, क्या चोरी करते थे? कृष्ण एक ही चीज सबसे ज्यादा अच्छा चोरी करते थे, एक्सपर्ट थे, क्या? माखन। तो जब भी कृष्ण माखन चोरी करते थे ना, गोपियों को तो गुस्सा आता था, सब मालूम है ना, गुस्सा आता है। अब ये चीज मैया यशोदा मैया तो नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उनके सामने तो कभी चोरी कर ही नहीं रहे हैं। अब गोपियां सोचती हैं, इतना चोरी कर रहे हैं, गुस्सा तो आता है, मे बी 1%, 2%, 98% उनको मजा आ रहा है। किनको? गोपियों को। क्यों? ये भगवान का जो इतना मस्त नटखट दिव्य लीला चल रहा है, चोरी का, माखन चोरी का, वो बड़ा उनको मजा आ रहा है। उनको उनके मन में एक क्या बोलेंगे, एक डाउट आ रहा है। डाउट या बोलोगे तो प्रॉब्लम उनको लगा। क्या लगा प्रॉब्लम? कि ये जो रस कृष्ण का है, जो चोरी वाला रस, ये रस लेकिन यशोदा मैया नहीं जान पा रही है। कौन नहीं जान पा रही है? यशोदा मैया। हमेशा क्या होता है कि ये गोपियों के घर में ही आते हैं और माखन चोरी करते हैं। अब यशोदा मैया कैसे जानेगी? और इसीलिए क्या करते थे गोपी लोग? यशोदा मैया के पास जाके कंप्लेन करते थे। नहीं तो उनको तो मजा आ रहा है, वो कंप्लेन क्यों करना चाहेंगे? बिकॉज उनको मजा आ रहा था, और वो चाह रहे थे वही जो रस है ना, वो मजा का रस, वो यशोदा मैया को भी जान पाए, और इसीलिए वो कंप्लेन करते थे। और यशोदा मैया भी इस लीला को और ज्यादा मजा पाती थी। क्यों मजा पा रही थी मालूम है? बिकॉज डायरेक्ट कृष्ण यशोदा मैया के पास चोरी नहीं कर रहे थे, ये कथा वो सुन रहे थे। किससे? कृष्ण के भक्त से। कौन है कृष्ण के भक्त? गोपियां। गोपियों से सुन रहे हैं यशोदा मैया कि वो चोरी कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। समझ पाए? भागवतम भी वैसा ही है। भागवतम क्या है? ये वेद व्यास या सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। वो कौन है? वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान अगर बोले ना तो ठीक है, मजा आ रहा है। अगर भगवान के भक्त भी बोले ना तो वो और ज्यादा मीठा बन जाता है। इसी में एक वैष्णव सॉन्ग है, समय कम है फिर भी हम 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे वैष्णव सॉन्ग का। इसमें ना भगवान का चोरी कितना पॉपुलर है वो बताया जा रहा है। सब जानते होंगे, इस भजन का नाम है चौरा अष्टकम। इसको हम 2 लाइन पढ़ेंगे, 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, टाइम हो जाएगा। मोबाइल में खोल सकते हैं, चौरा अष्टकम या तो ब्रजे प्रसिद्धम। मन में ही रिपीट करिए, अगर एक साथ रिपीट कर टाइम ना लग हो सकता है टाइम लग जाए। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोमङ्गलानां च गोकुलचौरं। ब्रजे प्रसीदं, रिपीट कर सकते हैं, नवनीत चौरं गोमङ्गलानां च गोकुलचौरं। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदय चौरं नमो श्यामलकान्ते चौरं। श्रीराधिकाय हृदय चौरं नमो श्यामलकान्ते चौरं। पदार्थानं च कामचौरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। पदार्थानं च कामचौरं
चौरागतन्यं प्रतिपतिपदं नवनीतगौरं इसका मीनिंग पढ़ेंगे। चौरा अष्टकम में भगवान का चोर लीला के बारे में बताया गया, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैं उन चोरों में श्रेष्ठ को प्रणाम करता हूँ जो ब्रज में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, जो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं तथा जो अपनी शरण में आए हुए मनुष्यों के अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेते हैं। मैं चोरों में श्रेष्ठ उस चोर को प्रणाम करता हूँ जो श्रीमती राधिका का हृदय चुरा लेता है, जो ताजे वर्षा के बादल की काली चमक चुरा लेता है और जो अपने चरणों की शरण लेने वाले के सारे पाप और कष्ट चुरा लेता है। आप सोचोगे क्या बोल रहे, खाली चोर चोर चोरी चोरी क्या है, लेकिन देखो ये चोरी में भी कितना मिठास है। ऐसे भगवान के सारे लीलाओं में ना आपको क्या मिलेगा मालूम है, सिर्फ मिठास। जिसे इसमें बोला गया है रस, रसम आलयम, मतलब ये रस जो है ना ये आलयम मतलब हमेशा आएगा। ऐसा नहीं कि च्युइंगम चबा लिए थोड़ा मजा आया, टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फिर क्या क्या टेस्ट नहीं आया तो क्या कि अब टेस्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन अब एक्सरसाइज करते हैं, चलो बैठे बैठे एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज किया जाए। अब एक्सरसाइज में ही बोर हो गया, मनुष्य है क्या करे, ज्यादा देर तो रह नहीं पाएगा ना। अब एक्सरसाइज बोर हो गया, अब क्या करेगा, बैलून को फुलाएगा। बोर हो रहा है ना, क्या करेगा, फुलाएगा, फुलाया फुलाया बोर हो गया, इतना फुलाया बोर हो गया, फुलाया कितना फुलाया और फुलाया और फुलाया और फुलाया, फिर एट लास्ट फट के मुंह में आ गया, फिर क्या कि निकाल दिया। च्युइंगम एक ऐसा चीज है, कुछ देर आनंद मिलेगा, मिठास मिलेगा चबाने वक्त, फिर बाद में नहीं आएगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, जितना चबाओगे उतना मिठास आएगा। जैसे अभी चल रहा है चंदन यात्रा, चंदन को पीसते हैं ना हम लोग, जब पहले पहले पीसोगे तो चंदन का फ्लेवर आएगा, नहीं आएगा। कब आएगा, पीसते चलोगे पीसते चलोगे पीसते चलोगे, उसका तो सुगंध चंदन का आएगा। इसको अगर और कोई उदाहरण से समझेंगे भागवतम को तो कैसे समझ सकते हैं। सपोज आपको आम मिला है, मीठा आम, बहुत मीठा आम, सबको किस किस को आम पसंद है, हाथ उठाइए। मीठा आम सबको पसंद है। अब सपोज वो आम को आप डायरेक्ट खा रहे हो, अन्यथा सोचो मैं वो आम का छिलका भी निकाल दूं, बीजा भी निकाल दूं और सिर्फ आम दूं, मजा आएगा? किस किस को मजा आएगा? छिलका भी निकल गया, बीजा भी निकल गया, सिर्फ रहा आम, किस किस को मजा आएगा? ओके, बाकी लोग को मजा नहीं आएगा, सबको आएगा, आप शर्मा रहे होगे जरूर। सब चाहेगा कि अगर छिलका भी न रहे, बीजा भी न रहे, सिर्फ आम अगर मिल जाए तो आहा क्या मजा है। यही आहा इस श्लोका में बोला गया है। ये देखो, मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका। अहो मतलब हम जब कोई अच्छा लगता है हम क्या बोलते हैं, आहा वाह वाह करते हैं ना, वही अहो। व्यासदेव बोल रहे हैं और उनको मजा आ जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ना वो उस फल के भांति है जो फल में ना छिलका है और ना बीजा है। क्या है, क्या सिर्फ मीठा फल। अब आप बोलोगे, आप पहले प्रभु बोले कि गलितम फलम मतलब फल को खाना है, फिर बोलते हो भागवतम में थर्ड लाइन में आता है, इसी श्लोका में लिखा होता तो यही रहता, पिबत भागवतम। थर्ड लाइन क्या बोलता है, पिबत भागवतम रसमालयम। आप अब बोलते हो पिबत भागवतम, पहले बोले फल को खाओ, फिर बोलते भागवत को पियो। अरे हम करें तो क्या करें, खाए या पिए, दोनों कैसे करें? तो व्यासदेव जी उसमें हमारे आचार्य बोलते हैं, ये भागवतम जो है ना ये ऐसा फल है ना जिसमें फल भी आएगा, उसका चबाओगे जब ना तो फल का मीठा भी आएगा, उसका जूस भी निकलते ही रहेगा कंटिन्यूअस। फल खाते रहोगे खत्म नहीं होगा, जूस आते रहेगा खत्म नहीं होगा, है ना, इतना पावरफुल है।
तो इससे पहले वर्ष में अगर हम देखें ना, इसमें व्यासदेव जी लिखते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये धर्म जो है ना, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। क्या नहीं है? कोई अंधश्रद्धा नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी आप हिंदू हो गए, कुछ सालों बाद अरे नहीं मजा आया, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। नहीं, मुस्लिम मजा नहीं आया, अब हिंदू बन जाते हैं। नहीं, क्रिश्चियन मजा नहीं आया, जैन ले लेते हैं। नहीं, ये जैन सिख ले लेते हैं। ये नहीं है, ये हमारा रियल धर्म नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी परपोर्ट में बोलते हैं कि जो धर्म है ना, ये अंधश्रद्धा नहीं है। ये क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल कैरेक्टर। क्या है? रियल कैरेक्टर। हिंदी में होगा विशेषता। ये क्या है? ये धर्म जो है ना, ये सबका एक स्पेशल विशेषताएं हैं। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। पानी, वाटर। पानी क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है ना? डाउट लग रहा है कोई? हाँ नहीं बोल रहा, मतलब डाउट है। नहीं, वाटर सॉलिड है। ठीक, वाटर लिक्विड है। अगर मैं बोलूं नहीं वाटर लिक्विड नहीं सॉलिड है, कौन कौन मानेगा? हाथ उठाइए। हाँ, आप मानोगे वाटर सॉलिड है? क्या बोले? लिक्विड भी है, ये तो हाई लेवल हो गया। हाँ ठीक है ये भी हो सकता है। चलो, मैं अभी आइस के प्रति नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वाटर पे कंसंट्रेट करिए आप लोग, है ना। तो क्या है, अगर मैं वाटर को पानी बोलूँ और सॉलिड बोलूँ, ये दोनों हो नहीं सकता। वाटर लिक्विड है, आइस सॉलिड है, वाटर का भी सॉलिड हो नहीं सकता। तो मतलब वाटर का धर्म क्या है? लिक्विड होना। और पत्थर को नहीं, ये पत्थर सॉलिड नहीं लिक्विड है, हो सकेगा नहीं। पत्थर का धर्म क्या है? सॉलिड रहना, ये उसका धर्म है। तो वैसे ही ना मनुष्य का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णे नित्य दास। मतलब जो हम लोग है ना, ह्यूमन बींग्स, हम लोग का एक ही धर्म है, हमेशा किसी न किसी को सेवा करना है। क्या करना है? सेवा। आप बोलोगे सेवा, मैं मालिक हूं, मैं जीएम हूं कोल इंडिया का, मैं सेवा करूंगा। ज्यादा आप लोग तो वोट डालते हो तो जीएम देखोगे तो सेवा करेगा डायरेक्टर का, डायरेक्टर देखो तो चेयरमैन का, चेयरमैन देखोगे तो फिर मिनिस्टर लेवल में, मिनिस्टर देखो तो फिर चलते ही रहेगा, खत्म कभी होने वाला है नहीं। तो हमें किसी ना किसी को सेवा करना है। अगर आप सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा प्रॉब्लम? आप में एक 3 लेटर का वर्ड आ जाएगा, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है। मालूम है क्या है? ईगो। ईगो एक बहुत डेंजरस चीज है, मालूम है? कोई बच्चा बोला हाँ मुझे अब आप बोलो ईगो है डेंजरस चीज। अब आप बोलोगे मतलब धार्मिक लोग बोल रहे हैं, साधु लोग बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, मतलब हाँ होगा, मेटेरियल वर्ल्ड के लोगों को ही होगा ईगो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तो ईगो हो नहीं सकता लोगों को। क्या धार्मिक लोगों को ईगो हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, डाउट मत करो, डरो मत। धार्मिक लोगों को भी ईगो हो सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? नहीं, मैं वो हो सकता मेरे में नहीं है। इसको मैंने एक अच्छा भजन है गणेश जी का, सब जानते होंगे इसको, हम थोड़ा सब जानते हैं, सुनेंगे हम। इस क्या बोलते हैं वो भजन में, पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन सब जानते हैं भजन। क्या है? देवा हो देवा गणपति देवा, फिर तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, क्या है? तुमसे बढ़कर कौन। फिर क्या बोलते हैं? अब मजा आएगा, अब याद रखो ईगो वाला। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन स्वामी, हमसे बढ़कर कौन। भजन करे, भगवान का गुण गा रहे, लेकिन उसमें भी क्या आ गया? ईगो आ गया। ये है तथ्य। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ईगो तो रहेगा, ईगो कहीं जाने वाला है नहीं, ये मेटेरियल वर्ल्ड में भी रहेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहेगा। लेकिन अगर हम वो ईगो को डायरेक्ट कर सकते हैं किसके प्रति? राम सीता लक्ष्मण के प्रति, भगवान के प्रति ना, तो वो ईगो अच्छा है, वो किसी के लिए खराब नहीं होगा। अगर वो ईगो भगवान के सेंटर नहीं होके हमसे सेंटर हो जाए, या हमारे परिवार गण के सेंटर हो जाए, दोस्त सहपाठी गण से सेंटर हो जाए ना, कुछ देर आप खुश रहोगे कि हाँ दोस्त है, भाई बहन है, माता पिता है, पर ये ज्यादा देर आनंद नहीं टिकने वाला। ये आनंद तभी टिकेगा जब हमारा सेंटर कौन होंगे? भगवान। ठीक है, अब समझ जाइए कि 2 ही चीज बचा हमारे पास, या तो
भगवान का सेवा कर पाएंगे, या तो हम किसका सेवा करेंगे? अपने इंद्रियों का। किसका? इंद्रिय। इंद्रिय मतलब ये कैसा वर्ड है इंद्रिय? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसेस। आंख, नाक, है ना, सब सेंसेस है हमारे। तो दो ही चीजें, या तो हम भगवान के सेंसेस को खुश करें, या तो अपने सेंसेस को। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर भगवान के सेंसेस को प्लीज करें तो हम खुश रहेंगे, अगर अपने सेंसेस को प्लीज करें तो क्या होगा? प्रॉब्लम मालूम है? हम खुश नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम कैसा बता रहा हूं। जैसे कि अगर हम कोई ज्ञान भगवान का ले रहे हैं, वही अगर भगवान का ज्ञान हम अगर दूसरे को देंगे ना, तो उसमें मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैसे बोलो तो? सपोज हम निश्वास ऑक्सीजन ले रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं, दे नहीं रहे, सिर्फ ले रहे हैं, हो पाएगा? जिंदा रह पाओगे? हमें क्या करना पड़ेगा? लेना भी है और देना भी है। वैसे ही ना, जो भगवान का ज्ञान है ना, उसे भी हमें लेना चाहिए और देना चाहिए। उसके लिए पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध कैसे कर सकते हैं? सुख मुखार, मतलब एक प्योर डिवोटी से सुनना पड़ेगा। अब अगर प्योर डिवोटी से नहीं सुने तो क्या होगा? ये बताते हैं सनातन गोस्वामी। क्या बताते? सुनिए। अवैष्णव मुखदगीर्णं पुतं हरि कथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोचिष्टं यथापया। अवैष्णव मुखदगीर्णं पुतं हरि कथामृतम। अगर आप एक अवैष्णव, अवैष्णव मतलब जो भगवान को भगवान मानता ही नहीं है, अगर उनसे आप हरि कथामृतम अगर सुनोगे तो क्या होगा? सर्पोचिष्टम यथापया। सर्प मतलब शाप। क्या होगा? बता रहे हमारे सनातन गोस्वामी, अगर एक दूध आप डायरेक्ट पियोगे, अच्छा है शरीर के लिए दूध पीना, अच्छा है। अगर वही दूध को अगर सांप चाट ले, थोड़ा ही चाट ले, उसको अगर आप पियोगे तो क्या होगा? वो दूध विष बन जाएगा, है ना, पॉइजन बनेगा, बनेगा ना। अवैष्णव के कथा सुनने से यही होता है। क्या होगा पता है? आपको लगेगा कितना मजा आ रहा है, वाह क्या भाव आ रहा है, अरे वाह नाचो कूदो, क्या मजा आ रहा है, वाह 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 वाह। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब भगवान से दूर हो गए। आपको लग रहा होगा, आपको अंदर मन से लगेगा कि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, हाँ मैं मुझे अच्छा लग रहा है, जब भी सुन रहा हूँ मजा आ रहा है। लेकिन आप जान नहीं पाओगे एक सेकंड में भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है। अगर अवैष्णव सुनोगे ना, एक सेकंड नहीं लगेगा वो भक्ति हमसे निकल जाने में। ये बता रहे हैं कि वो सांप के भांति, वो दूध के भांति है, जो दूध को सांप ने चटा है, वो पॉइजन के भांति है, वो भक्ति आपका रहेगा नहीं। तो अभी धर्म तब है क्या? धर्म क्या है? भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मातुश्री माम एकम शरणम व्रज। क्या बोले? माम एकम शरणम। धर्म क्या है? सब कुछ धर्म को छोड़ के मुझे शरणागत हो जाओ, तो यही परम धर्म है। और अगर आप कृष्ण को कृष्ण न मानो, बाकी सब बोले कृष्ण भी यही है, ये देवता भी यही है, सब एक ही है, तो ये क्या होगा? इसे कहते हैं प्रभुपाद जी चीटिंग रिलीजन। पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे चीटिंग रिलीजन। ये रिलीजन, ये धर्म नहीं है, ये धर्म क्या है? चीटिंग धर्म है, और ये किसी का कोई बेनिफिट कर नहीं पाएगा, है ना। तो अब आप बोलोगे कि हम जब भक्ति करते हैं ना तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है, पर रियल मुक्ति है क्या? रियल मुक्ति हम कब जान पाएंगे मालूम है? रियल मुक्ति वो नहीं जो कि आजकल की दुनिया में बोलते हैं 10 साल शादी कर लिए हीरो, और फिर बोलेगा अब मजा नहीं आ रहा है ये लाइफ में, शादी चेंज करते हैं, दूसरा शादी करेंगे, मजा आएगा। दूसरा शादी किए, अपना फोटो वोटो उठाएंगे सबके साथ, मजा आ रहा है। फिर 5 साल 7 साल चले जाएगा, फिर मजा नहीं आया, तीसरा शादी करेंगे। नहीं, ये पत्नी में प्रॉब्लम था, मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, तीसरा शादी करेंगे। क्या ये लिबरेशन है जो आजकल की दुनिया में बोलते हैं ना, हम एक लिबरेटेड हैं, बोलते हैं ना सब लोग? ये क्या रियल लिबरेशन है? नहीं, ये रियल लिबरेशन नहीं है। तो रियल मोक्ष क्या है? जब हमारे हृदय में ना परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन। किसके प्रति?
कोई भी खराब गुण से अगर अच्छे गुण में परिवर्तन हो रहा है, अगर हम राक्षस प्रवृत्ति से देव प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम रियल मोक्ष प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम अभी इसमें क्या आएगा फिर, पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भूवि भावका। भगवान के जो रस है ना उसमें बहुत ही आनंद है। कैसे? जैसे सपोज कुरुक्षेत्र वॉर में अगर हम देखें कोई भी बॉलीवुड टॉलीवुड मूवी में, साउथ इंडियन मूवी में रजनीकांत आ रहा है, कैसा एंट्री होता है, कौन बोल पाएगा? आएगा पूरा तो पीछे फायर वायर होगा, आग होगा, रजनीकांत कूद के आएगा और कैमरा में क्या आएगा, रजनीकांत का मुख। रजनीकांत नहीं बोला थी, कोई भी हीरो ले लो, मतलब किसी स्पेसिफिक हीरो का मैं नाम नहीं लूंगा। वो कैमरा नहीं दिखाएगा मुख को, क्या दिखाएगा बोलो तो पहले? ऐसे पैर दिखाएगा, पैर से धीरे धीरे दिखाएगा, उसका नी दिखाएगा, धीरे धीरे सिक्स पैक दिखाएगा, फिर उसका केस दिखाएगा, फिर आंख दिखाएगा, फिर लास्ट में उसका मुंह दिखाएगा। बस कृष्ण जब कुरुक्षेत्र वॉर में आए, कैसे आए मालूम है ना? वो किस प्रकार आए? वो रथ के क्या थे? सारथी थे। तो कोई बहुत बड़े द्वारकाधीश के रूप में नहीं आए, वो किस रूप में आए? सारथी के रूप में। सारथी क्या, अर्जुन क्या करते थे सारथी का? एक लात इस साइड मारेंगे तो लेफ्ट जाएंगे, और एक पैर से कृष्ण को मारेंगे तो कृष्ण राइट जाएंगे, रथ को राइट ले लेंगे। सोचो, कृष्ण जो स्वयं परम भगवान है वो, लेकिन अर्जुन जो उनके शुद्ध भक्त थे, वो जैसा चाहे कृष्ण वैसा ही किए। ये एक रस है। एक रस हमने देखा चोर वाला रस, ये भी एक रस है। देखो ना भगवान के ये रस में भी कितना मजा है या नहीं? कौन राजी नहीं है? होना ही है, वो तो डाउट नहीं है, होना ही पड़ेगा, है ना? सुदामा, कौन कौन जानते हैं सुदामा ब्राह्मण को? सब जानते हैं, मैं जानता हूँ। शर्म बहुत करते हैं आप लोग, पता नहीं, मैं भी करता हूँ वैसे जब वहां बैठता हूँ। तो सुदामा ब्राह्मण थे, वो मालूम है ना, वो यही अक्षय तृतीया जो 30 तारीख को था, उसी दिन सुदामा गए थे कृष्ण के पास। जब गए तो टूटा फटा कपड़ा था, कृष्ण के पास गए और वो क्या उम्मीद करेंगे कि अरे नहीं, वो क्या बोले थे अपने वाइफ को कि नहीं नहीं कृष्ण मुझे नहीं पहचान पाएंगे, ये कहाँ गरीब, वो बोलते द्वारिकाधीश से इतने सारे महल है उनका, वो कहाँ मुझे पहचानेंगे। सुदामा इस श्लोका में क्या बोलते हैं सुनिए, ये आता है 10th कैंटो में। क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। सुदामा ब्राह्मण बोलते हैं, मैं कौन हूँ? एक पापी गरीब ब्राह्मण मित्र। और कृष्ण कौन है? भगवान जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। फिर भी उन्होंने मुझे अपनी दोनों भुजाओं से गले लगा लिया है। क्या बोले? इतने बड़े राजा है लेकिन मुझे गले लगा लिया। फिर आगे सुदामा ब्राह्मण बोलते हैं, शुश्रूषया परमाया पाद संवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देवता। बता रहे हैं सुदामा जी, यद्यपि वे सभी देवताओं के स्वामी हैं तथा सभी ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरी पूजा इस प्रकार की मानो मैं स्वयं कोई देवता हूँ, मेरे पैर दबाए और अन्य विनम्र सेवाएं प्रदान की। ये है भगवान का रस। भगवान खाली द्वारिकाधीश नहीं है, भगवान चाहे तो चोर बन सकते हैं, भगवान चाहे तो डकैत बन सकते हैं, भगवान चाहे तो किसी का एक दास बन के उसका पैर में जो मैला लगा वो सबको अपने हाथ से रगड़ के भी धो सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? भक्ति। भक्ति ना चाहिए ना, और कुछ चाहिए? भक्ति चाहिए। वो रस लेना पड़ेगा, वो रस पाना पड़ेगा। वो रस कैसे मिलेगा? इस श्लोका में धीरे धीरे भागवतम में ये धीरे धीरे व्यास ने बताएंगे। एक सुंदर भजन है। उससे पहले शुगर केन जानते हैं ना, गन्ना जिसको बोलते हैं ना, गन्ने बोलते हैं ना, गन्ना, शुगर केन। शुगर केन को जब हम मशीन में ऐसे घुसा, मशीन चालू किया, मशीन चला, गन्ना गया भीतर में, फिर क्या होता है? उससे रस निकलता है। इसमें क्या है ना, अगर सपोज वो गन्ना को मशीन के भीतर निकाला और रस ही नहीं निकला, आप वो गन्ना को खाओगे? वो बोलेगा, सपोज वो गन्ना एक तो 50 रुपए का था, वो बोलेगा नहीं नहीं आप 5 रुपए में ले लो। आप लोगे? क्यों लोगे? जब उसमें रस ही नहीं है तो वो लोगे क्यों? तो इसमें हमारा आचार्य बताते हैं, ये जो मशीन है ना, जो गन्ने का जो मशीन है ना, ये मशीन है जो ये है श्रवणम कीर्तनम।
जो प्रोसेस है ना भक्ति का, श्रवण कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का बारे में सोचना, सुनना, पढ़ना, ये जो है ना, ये वो प्रोसेस है, ये वो मशीन है। और जो गन्ना है ना, ये गन्ने जो शुगर केन है, ये है भगवान के दिव्य नाम रूप लीला, ये सब है। तो जब ये दिव्य नाम रूप लीला ये मशीन रूपी श्रवणम कीर्तन से मिक्स होगा ना, तभी आपको वो रस मिलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब आप श्रवण कीर्तनम करोगे, उसमें जब भगवान का दिव्य नाम रूप लीला सुनोगे, तभी आपको भगवान के प्रति वो रस, वो प्रेम आएगा। समझे? अगर आप भगवान के बारे में आप श्रवण कीर्तन तो कर रहे हो, लेकिन भगवान सेंटर में नहीं है। कौन सेंटर में है? अरे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, आज तो 326 किया है पाकिस्तान, इंडिया का 327 कर ले भगवान, मैं आपको 10 नारियल चढ़ा दूंगा। ये वो रस नहीं है। क्या बता रहे हैं? शास्त्र बता रहा है श्रवणम कीर्तन करना है किसका? भगवान का दिव्य रूप गुण लीला। ठीक है ना? तभी आपको रस मिलेगा, नहीं तो रस नहीं मिलेगा। 9:35 है, हमारे पास 15-20 मिनट है हम लोगों। तो छोटा सा भजन फिर से करेंगे, 10 मिनट में खत्म कर लूंगा, सॉरी। अभी एक भजन करेंगे जिसमें ना श्री कृष्ण भगवान कितने मधुर है, वो रस का हम थोड़ा पान करेंगे भजन में। ये भजन है अधरम मधुरम वदनम। ये भी 2 पैरा ही पढ़ेंगे, टोटल 8 का है। खोल सकते हैं, ऑनलाइन देख पाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं चरितं मधुरं तं मधुरं चरितं मधुरं तं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते मधुराधिपते अधरम मधुरम वदनम मधुरम, कितना अच्छा स्वीट है। चलिए उसका मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग।
ना टाइम वेस्ट किए। इसका मीनिंग ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण के कितने मीठे कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। उनके होठ मधुर है, उनका चेहरा मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। माधुर्य के स्वामी के बारे में सब कुछ मधुर है। वाह! उनके शब्द मधुर है, उनका चरित्र मधुर है, उनके वस्त्र मधुर है, उनकी नाभि मधुर है, उनकी चाल मधुर है, उनका भ्रमण मधुर है। माधुर्य के स्वामी के बारे में क्या है? सब कुछ मधुर है। उनकी बांसुरी मधुर है, उनकी थल मधुर है, उनकी हाथ मधुर है, उनके पैर मधुर है, उनका नृत्य मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। माधुर्य के स्वामी के बारे में सब कुछ मधुर है। ऐसा आगे बहुत टाइम नहीं है, इसके आगे पढ़ेंगे। तो कितना मिठास है भगवान के प्रति। भगवान का हर चीज ही मीठा है। अब तो ये श्लोका में क्या बताया गया? तो हम ये रस पाएंगे कैसे? तो मैंने क्या कहा था पहले, ये हम रस कैसे पा पाएंगे? अगर कोई भी आके बता देगा तो पा जाएंगे। अभी कोई आ जाएगा तो चलो कथा करेंगे, 500 लोग बैठो, चलो 500 लोग बैठ भी गए, क्या वो रस पान कर पाओगे? क्या बताया मैंने? इससे पहले ही बताया था। व्यासदेव क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध भक्त से सुनना पड़ेगा। कैसे इसको हम समझ सकते हैं और थोड़ा मैं डिटेल में। एक मूवी चल रहा है, एक नया मूवी। ये मूवी में एक मैं देख रहा हूं और एक मूवी डायरेक्टर जो बहुत सारे हिट मूवीज किया है, वो देखेगा वो मूवी को। कौन वो मूवी को अच्छा से समझ पाएगा? किसमें प्रॉब्लम है नहीं है, कौन समझ पाएगा? वो डायरेक्टर ही समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर मूवी जो कैटेगरी है ना उसमें वो एक्सपर्ट है। वैसे ही जो शुद्ध भक्त है ना, वो भगवान के जो फील्ड है ना उसमें वो एक्सपर्ट है। इसीलिए जैसे डायरेक्टर मूवी को देख के वो ज्यादा समझ पाएगा मूवी के बारे में, वैसे अगर भगवान का नाम सुनना है तो हमें जो भक्त है ना भगवान के, उनके मुख से सुनना पड़ेगा। नहीं तो सब खत्म है, कुछ नहीं बचने वाला। अब लास्ट में इतने व्यासदेव जी बोले, आप बोलोगे इतना कुछ तो बोले तो करना क्या है? फाइनली समरी मुझे बताइए कुछ। इस समरी में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इसका समरी सुनिए और सुन सकते हैं। ठीक है, रिपीट करिए, कोशिश करते हैं, मजा आएगा। कृष्ण भक्ति रस बोलिए भावितामति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। क्या बता रहे अनुवाद में? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा सैकड़ों और हजारों जन्मों में किए गए पवित्र कर्मों से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर से, कृष्ण भावनामृत में जो शुद्ध भक्ति का सेवा है ना, वो हजार जन्म में किए गए पवित्र कर्मों से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे केवल एक कीमत चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसे केवल एक कीमत चुकाकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसे प्राप्त करने के लिए तीव्र लौल्यम बोले ना श्लोका में, लालच चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बहुत कम लालच आप लोगों में। क्या चाहिए? ये लालच होना चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं, ये थर्ड वाला निकाला, वो लालच होना चाहिए। तब हम भगवान के, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? स्वयं भगवान थे, वही बता रहे कि यानी इसे प्राप्त करने के लिए तीव्र लालच चाहिए। यदि यह कहीं उपलब्ध है, फिर क्या बोल रहे हैं इसमें चैतन्य महाप्रभु? इंटरेस्टिंग है, यदि यह कहीं भी उपलब्ध है तो व्यक्ति को इसे बिना देरी किए खरीद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? खरीद लेना चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? सिंपल है,
इस्कॉन मंदिर में संडे में आ रहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस्कॉन में भागवतम है अवेलेबल, आप क्या कर सकते हो, आप जाइएगा आशीष प्रो, यूट्यूब प्रो, भावेश प्रो, किसी के पास, प्रभु मुझे भागवतम दीजिए, यही ना करना है। और क्या करना है, और क्या करना है आपको, भागवतम लेना है और घर में पूजा करना है, ये ना है, और तो कुछ नहीं करना है। अल्टम रख देना है, सजा के अच्छा से 18 तो बस फोटो उठा के फेसबुक में स्टोरी में डाल देना है, यही ना करना है, ना कुछ करना है, पढ़ना पड़ेगा। क्या आचार्य बोलते हैं, भागवतम का रियल पूजा क्या है मालूम है, जो रियल आरती, धूपकाठी अगरबत्ती दिखाना ये रियल आरती नहीं है, रियल आरती है इसको पढ़ना। अब पढ़ोगे कैसे जब खरीदोगे ही नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सब, जो भी जिसके पास भागवतम नहीं है कृपया करके जाइए और खरीदिए, है ना, बहुत जरूरी है। भागवतम भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो क्या बोले इसमें, क्या चाहिए हमें, लालच चाहिए। लालच तो करो, अरे ठीक है आर्टिफिशियली हो, लालच करने की कोशिश तो करो। कैसे कोशिश कर पाओगे, संडे प्रोग्राम में आओ, टाइमली आओ, ठीक है, मैं खुद नहीं आता, मैं दूसरों को नहीं बोल पाऊंगा, पहले खुद अच्छा उदाहरण बनूं फिर दूसरों को बोल पाऊंगा, कि आओ, जो भी है प्रोग्राम अटेंड करो, चैंटिंग करो, जितना माला हो सके, इनिशियल में हो तो 1-2 माला करो, धीरे धीरे प्रभुपाद जी कहते थे कि 16 माला जो भी करेगा और मॉर्निंग प्रोग्राम जो भी अटेंड करेगा वो इसी जन्म भगवत प्राप्ति कर पाएगा। तो जो आप कर सकते हो कोशिश तो करो। क्या करना है, कोशिश, मतलब लालच ही लालच होना चाहिए। हाँ मुझे भगवान पाना है, इसी जन्म में पाना है, इतनी जन्मों मैंने टाइम पास तो किया ही है, क्या किया है, यही तो मूवी देखा है, हैरी पॉटर, डायनासोर, क्या जुरासिक पार्क, हाँ, और ये सब क्यों की सीरियल देखे मैंने, कभी क्यों सास भी कभी बहू थी और ये सब, यही सास बहू चक्कर, यही मूवीज, यही सब करने लगा मैंने किया ही क्या इस जन्म में, इतने जन्म वेस्ट किए। चलो जैसे मेरा उम्र 35 साल है और मैं भी 5-10 साल जीऊँ या 25-30 साल जीऊँ, ये लालसा कर ही लेता हूँ भक्ति, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कुछ खराब गुण तो नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे कभी ऐसे तो नहीं होगा आशीष को आएंगे बोलेंगे आइए मंदिर में 7:30 बजे हम लोग सबको सिखाएंगे कैसे सिगरेट खींचना है, कैसे गांजा फूकना है, ये सिखाएंगे, ऐसे कहीं बोले हैं, नहीं आओ आपको मैं दारू पिलाना सिखाऊंगा। मंदिर में सब नहीं होना है। मंदिर में क्या सिखाएंगे, कैसे अच्छे गुण अपने आप ला पाओगे, कैसे लाओगे, भगवान अगर सेंटर रहेंगे तो अच्छे गुण आएंगे, भगवान अगर सेंटर नहीं रहेंगे आपके अच्छे गुण नहीं आएंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे, हम तो चैरिटी देते हैं, हाँ हम जाते हैं गरीब लोगों को चैरिटी करते हैं, तो ये कैसे खराब काम, आप खाली बोलते भगवान सेंटर है। चैरिटी करना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, करना ही चाहिए। मैं तो बोलूँगा जो भगवान, जो भी भक्त है ना, सबको चैरिटी करना चाहिए, जो भी गरीब लोग है चैरिटी करना चाहिए। बट आपको एक प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, चैरिटी कर तो लिए, सपोज आप 50-100 रुपया दे भी दिए, अगर वो 100 रुपया का अगर कहीं गलत यूज हो गया, अगर वो 100 रुपया में अगर पता नहीं अभी मटन का चिकन का कॉस्ट क्या है, अगर कोई खरीद भी लिया 50 ग्राम मटन खा लिया ना, गई उसको तो कर्म लगे जो खाया, आपके पैसे से वो लोग खरीदा ना, तो आपका भी कर्म का भांडा फोड़ हो जाएगा। समझने बात यह है, चैरिटी करना खराब नहीं है, लेकिन सबसे हाईएस्ट चैरिटी क्या हो पाएगा, अगर हम उसी जो गरीब जो बच्चे के पास हम दान दे रहे थे ना, वही बच्चों को संडे प्रोग्राम में मंदिर में ला सकते हैं। करना मुझसे कुछ टफ काम है नहीं है, क्या करना, उनके हेड को बुलाओ, कहीं मंदिर आइए, वहां पे फ्री का प्रसाद मिलता है, फ्री करना, कोई पैसा दे रहा है संडे प्रोग्राम में प्रसाद लेने के लिए, सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, हम लोग कोई नहीं दे रहे पैसा, फ्री में हो रहा है। लोगों को बुलाइए, बच्चों को बुलाइए, यहाँ लाइए, उनको सुनाइए, प्रसाद खिलाइए फ्री में, इससे बड़ा अच्छा चैरिटी कहाँ हो सकता है। ये है प्रभुपाद जी का प्रोसेस। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त ना, वो जानते थे कि लोग ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्रभुपाद जी ने सब बातों का एक सार निकाल दिया। क्या करना है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करना है, चैंटिंग करना है, हमें फिर श्रृंगार आरती, आरती का अटेंड करना है, देखना है, देखने से हमारे सेंसेस, कान नाक सब एंगेज हो जाएंगे, फिर भागवतम सुनिए और प्रसाद लीजिए और हो गया। कितना सिंपल प्रोसेस है, टफ काम है क्या, बोलिए ना, कुछ टफ नहीं, बहुत ईजी है, हम सब कर पाएंगे। तो ये लालसा होना चाहिए। अब क्या होता है ना, भक्तों में जैसे कोई भक्त हो गया, बहुत साल हो गया भक्ति करते हुए, दीक्षा हो गया, 10-12 साल हो गया दीक्षा उसका,
लालसा है उसमें। प्रॉब्लम क्या होगा ना कि कोई और एक भक्त आ गया उससे और उसको करेक्शन करने लगा, क्या तुम नहीं कर रहे हो, लालसा के भीतर ऐसे कैसे घुस गए, हाँ आचमन नहीं किया ठीक से तुम, अरे नहीं नहीं तुम ये मंत्र मिस कर गए, अरे तुम क्या गीता पे यहाँ रख दिए, भगवतम को ऐसे नहीं कैसे रखना है, क्या तुम मंगलारती नहीं करते, दिखता है तुमको, छी मंगलारती नहीं करते। ऐसे आएंगे। आप अगर ध्यान से सोचोगे ये कोई भी चीज का कोई खराब चीज बोल रहा है, खराब चीज नहीं है। हमें क्या होना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, त्रिनाद अपनी सुनीचे ना करो रे बस सही सुनना। हमें सब सुनना है पर हमें क्या समझना चाहिए, हम किसके लिए कर रहे हैं सब, मेरे लिए, आशीष प्रभु के लिए, भावेश प्रभु के लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए, भगवान के लिए करें, सिंपल है, इतना करना क्या है, हम कर रहे किसके लिए। फिर वो लॉलियम चले जा रहा है, लालसा चले जा रही है, हम किसके लिए कर रहे हैं भक्ति, भगवान के लिए, भगवान के भक्ति पाने के लिए। तो लोग करेक्शन दे जितना भी दे, जो भी शास्त्र के हिसाब से एक्सेप्ट करिए। अगर आपको डाउट हुआ आपको क्या करना है, आशीष प्रभु हमेशा क्लास में एक चीज हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा सुनाऊं, और ये आचार्य बोलते हैं, आशीष प्रभु अकेले नहीं, सब आचार्य बोलते हैं, क्या अपने जो काउंसलर है, जो भी आपके सीनियर डिवोटी है, उनसे कंसल्ट करना है। और क्या करना है, करना ही क्या है, अगर मैं हूं, अगर सपोज मुझे कोई करेक्शन दिया, मुझे क्या करना है, मेरे आशीष प्रभु मेरे सीनियर है, मैं बोलूंगा आशीष प्रभु, आशीष प्रभु आशीष कृष्ण प्रभु मुझे प्लीज गाइड करिए, यही ना करना है। आशीष प्रभु अपना जितना नॉलेज है वो बताएंगे, अगर उनको मे भी उनको नहीं पता, वो अपने सीनियर अमेय प्रभु से पूछेंगे, यही ना करना, यही है काउंसलिंग सिस्टम, ये है प्रभुपाद का सिस्टम, बहुत सिंपल सिस्टम है। आप सब कुछ सुनो, अगर आपको डाउट हो रहा है शास्त्र पढ़ो, पर शास्त्र पढ़ के हम खुद नहीं समझ सकते तो हमें क्या करना है, हमें जो ऊपर जो सीनियर डिवोटी उनसे पूछना है कि ये जो मैंने ये कहा मुझे इसमें बहुत खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब से मैं सुना हूं ना मैं जब में मन नहीं लग रहा है, शास्त्र पढ़ने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, मुझे तो मंदिर सुनने से ही घिन आने लगा है। और ये होता है, ये मजाक में सुनने लग सकता है, ये ऐसा है ना, ये इवन 50 इयर्स भक्ति करने के बाद भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 10-15 साल। बड़े बड़े सन्यासी भक्ति छोड़ दिए सब। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, हमें हमेशा कोई शुद्ध भक्त के अंडर में ही रहना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अकेले भक्ति नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। आइंस्टाइन बोलते थे कि एक्सपर्ट कौन है, एक्सपर्ट मतलब जो सब कुछ जानकार व्यक्ति है, कौन है वो, आइंस्टाइन उनके बच्चे को बोलते, स्टूडेंट्स को बोलते थे, एक्सपर्ट वो है जो मेरा जो भी आइंस्टाइन ज्ञान दिया ना, वो बच्चा अगर उससे ग्रैंडमदर को समझाए और ग्रैंडमदर समझ गया, इसका मतलब है कि वो बच्चा पूरा नॉलेज समझ गया, वो एक्सपर्ट है। समझ में आया क्या बोला आइंस्टाइन, जो भी मैंने बताया अगर वो अपने ग्रैंडमदर को बताए, दादी माँ को बताए और दादी माँ समझ गई, इसका मतलब है कि तुम एक्सपर्ट हो गए। अब ये चीज हमको ध्यान रखना है कि एक्सपर्ट बनना इजी है, प्रभुपाद जी बहुत इजी प्रोसेस कर लिए हैं, शास्त्र पढ़ना है, मंगलारती अटेंड करना है, जप करना है, 16 माला खत्म। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि साधु जीवन दास को बुला लिए व्यास आसन में बैठ गए और यहाँ पे सब 200-300 लोग आ गए और साधु जीवन दास सोच रहा है मैं सब जानता हूँ, सब तो मुझे ही सुन रहे हैं, वाह वाह, मतलब लगता है मैं ही सबसे परम हूँ। प्रभुपाद जी मैं ही सब कुछ लगता है, अब लगता है मैं ही एक इंस्टीट्यूट खोल दूं, ये गलत है, ये हमें नहीं करना है। जितना अपने दिल में त्रिनाद अपनी नीचे ना करो रे मैं सही सुना अमानना मानना कीर्तनिया सदा हरि, जब तक वो मान सम्मान का भाव डिफरेंस नहीं रहेगा ना मन में, जब आप समझ जाओगे कि मुझे कोई अपमान करे ना करे मुझे अंतर नहीं पड़ता, तभी आप कीर्तन भगवान का नाम स्मरण श्रुति कर पाओगे, नहीं तो आप कभी नहीं कर पाओगे, है ना। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। लास्ट में आया मुहुरह रसिका भूवि भावुका, हमने बहुत सा रस के बारे में बताया ना, 2 रस के बारे में मैं स्पेसिफिकली में डील किया, मैंने बात किया। पहला क्या रस था कृष्ण का,
चोर, चौरा अष्टकम गाए ना हम लोग। और दूसरा रस क्या था? सारथी, वो रस के बारे में बात किया ना। तो अगर मेटेरियल वर्ल्ड में रस को समझे तो कैसे समझ सके? हार्ट अटैक किसी को नहीं आया, ऑब्वियस नहीं आए कभी। रस 12 प्रकार के इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उसमें से एक रस क्या है मालूम है? जब हार्ट अटैक आना होता है ना, उसके पहले क्या होता है मालूम है? पसीना आने लगता है। आता है मतलब नहीं जानते होगा, डॉक्टर आप लोग बहुत जन मेडिकल स्टूडेंट्स है शायद, तो जानते होंगे। अगर शायद पसीना आता है, मैं जो सुना हूं अभी तक, तो प्रभु जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगता है, डर आने लगता है। ये जो है ना, ये भी एक रसा है। टोटल 12 रस जो शास्त्र बताते हैं उसमें ये भी एक रस है। क्या है? डरना, घबराना, ये एक रस है। तो हार्ट अटैक के पहले जो ये आता है ना, ये भी एक रस है। मुहु रहो रसिका भूमि भावुका। तो क्या हमें यही रस में भगवान का भक्ति करना है? परपोर्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं टोटल 12 रस में 5 रस मेन है और 7 रस जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है। इसके बारे में अब टाइम नहीं है, आप पढ़ लेना। तो जो 5 रस है ना, उसमें एक है प्रेम, प्रेम रस, वात्सल्य रस। ये जो रस है ना, ये सब प्राइमल है। अगर ये 5 रस नहीं रहा तब भी आप बाकी 7 रस आप में आएगा। मतलब अगर वो प्रेम रस, वात्सल्य रस, ये सब रस नहीं रहा तब भी आप में वो क्रोध रस, तभी आप में वो घबराहट का रस, ये सब रस आएगा। ये प्रभुपाद जी परपोर्ट में बोल रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप सुने होंगे, उनके गुरु को बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मैं जब नाम ले रहा हूँ मुझे पागल जैसा भाव आ रहा है, मैं पागल हो जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या है ये, मेरे हाथ में बाल खड़े हो जा रहे हैं, पागल जैसा लग रहा है, इच्छा हो रहा है खाली कूदते रहूं, गिर जाऊं, कहीं भी कुछ भी कर लूं। ये रस हमें लाना है। क्या रस लाना है? पागल जैसे घूमना है? महाप्रभु बोलना चाहते हैं कि तब तक आप भक्ति करो, तब तक आप भक्ति करो जब तक आपके आंखों से अश्रु अपने आप बहने न लगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल के लोग जो आते हैं वृंदावन आते हो, आप आंखों से आंसू निकालने लगते हैं और नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। ये नहीं लसलाना है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। आप भागवतम पढ़ोगे तो आपके हाथ में बाल खड़े हो जाएंगे, आंखें से आंसू आएंगे। जब तक ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है ना, आप लोग को क्या करना है? भागवतम पढ़ते रहना है। मुहु रहो रसिका भूमि भावुका। ये जो भाव है ना, ये तभी आएगा जब शास्त्र पढ़ते रहोगे। और मैंने क्या कहा था, 40, 50, 60 साल भक्ति में पार हो जाएगा, लेकिन बिकॉज भगवान सुप्रीम भगवान है, परम भगवान है, भगवान को एक सेकेंड नहीं लगेगा। वो जो आपका घमंड है ना कि मैं 50 साल का सीनियर भक्त हूँ, उसको तोड़ने में 1 सेकेंड नहीं लगेगा। 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आप जान नहीं पाओगे, आप यही खड़े हो, यही से आप भक्ति छूट जाएगा। तो ये मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत अच्छा शिक्षा है कि हमें हमेशा गुरु आचार्य वृंद के अंडर में ही सेवा करना है, जितना हो सके करना है। और ये प्रण लेना है कि इस जन्म में कुछ भी हो जाए, हमें भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं। जितना हो सके मैं करूंगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे माफ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लॉलियम ये संडे क्लास है, हम लोग बड़े क्लास का और तो लोग पर हरे कृष्ण वाला ज्ञान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये पंडित लोग का बहुत माते जमाने और इस पर बुला कर काम करना कहा गया है। आज जो संडे पे कल माता जी जैसे नाम विकास करे अपने मना कर काम कर और तेरा नाम में इच्छा प्रकट करना है। हमें ऐसा करना होगा
हरे हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हम जब तक जो क्या करते जो फिर जो इस को हम भी जो जब हम साथ में जाएंगे तो नहीं बस अजय जला है हम तो बिना काम जब बस जब हम दादा होता है ना वो और तो मैंने नहीं पाएंगे ये सब जो के बजा और आप लोग सब करते हरे आज की हम जो स्वागतम क्लास है पास आने के लोगों को से ऑल इंडिया में सीनियर मैनेजर थे और काउंसिलर मोबाइल से मीटिंग रहे थे एक प्रोसेस एवं जो अपन कॉर्पोरेट मीटिंग में भी सेपरेट से एक प्रोसेस थी तो दादू धन्यवाद ज्ञापन करने भाई हमें पूरे कार्यक्रम का माध्यम करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जब हमने रिक्वेस्ट मानी हुआ के बाद आचार्य ने को के नाम से निवेदन करके हमसे पहुंचे पसंद है हरे Thank you.